हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट टू का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अभी आपको पार्ट टू का फॉर्म भरना है। सवाल यह है कि भरना कैसे है। तो सबसे पहले आप एक म्यूचुअल डिस्कशन से आपके फैमिली वालों के साथ, घर वालों के साथ, या आपके जो टीचर्स हैं उनके साथ, या जो भी आपको गाइड कर रहे हैं उनके साथ एक बार डिस्कस कर लीजिए कि आपको कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, आपको उस स्ट्रीम के कौन से कॉलेजेस चुनने हैं। कॉलेजेस चुनने के टाइम पे कुछ क्राइटेरियाज का ख्याल रखें। डोंट गो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, डोंट गो फॉर फैंसी नेम, डोंट गो फॉर इन्फ्लुएंसेस। कॉलेज वही चुनो जो आपके घर के सबसे नज़दीक है। गेटिंग इट? कॉलेज वो चुनो जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कॉलेज वो चुनो जिसको चुनने के बाद में तुमको सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। बिकॉज तुम बेहतरीन से बेहतरीन जूनियर कॉलेज में जाओगे, उससे तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं। बट तुम अगर बेहतरीन लेवल पे पढ़ाई करोगे तो तुम किसी भी कॉलेज में चले जाओ, तुम्हारे मार्क्स वुड बी डिस्टिंग्विश्ड, इट वुड बी फैंसी इनफ to make you proud of. So guys, be very, very smart while choosing every college you're going to put into the list. Let's see part 2 का फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गूगल क्रोम में जाएंगे। 11th मुंबई अपना जो है 11th एडमिशन वाला जो हमारा वेबसाइट है वो चालू करेंगे, लॉगिन आईडी पुट करेंगे और यहाँ पे से लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे यहाँ पे ऐसा आएगा, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग फॉर HSVC विल बी अवेलेबल सून, प्लीज चेक द वेबसाइट आफ्टर 14th अगस्त वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर ऑप्शन फॉर्म फिलिंग फॉर आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस इज अवेलेबल, तो हम ओके पे क्लिक करेंगे। अभी जिन्होंने पार्ट 1 का फॉर्म भरा नहीं है, they can fill the form, no doubt. They can do registration, they can fill part 1, then they can come to part 2 and they can do the part 2 filling also. But जिन्होंने part 1 का फॉर्म भर दिया है, उनको सिर्फ part 2 का ही भरना है। तो उनको यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिख जाएगा ऐसे कि part 1 is auto verified and for part 2 option form filling not started। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जाके ये दिख रहा है आपको सेलेक्ट स्ट्रीम में, इधर पे चले जाना है। गिरेंगे, आपको इसमें चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपका यहाँ पे खुद ही वो डेटा खुद ही उठा लिया रहेगा। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे पास्ट, ये बेस्ट ऑफ आपका मार्क्स 500 में से उठा लिया उन्होंने, यहाँ पे परसेंटेज भी दिखा दिया। ठीक है ना, यहाँ पे बोला कि स्टूडेंट शुड हैव पास्ड इन साइंस सब्जेक्ट इन स्टैंडर्ड 10th फॉर एडमिशन टू साइंस स्ट्रीम, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग फॉर HSVC विल बी अवेलेबल सून, प्लीज चेक द वेबसाइट आफ्टर 14th अगस्त। ठीक है, चलो ये सब इन्फॉर्मेशन इन्होंने देखे यहाँ पे रखा हुआ है। अभी मैं जो स्टूडेंट का फॉर्म भरने जा रहा हूँ उनको साइंस लेना है। शी इज़ वेरी मच क्लियर कि उनको साइंस लेना है। तो क्या करेंगे, तो साइंस पे क्लिक करेंगे। ये तो आपको सेलेक्ट स्ट्रीम दिख रहा है, आपको साइंस पे क्लिक करेंगे। अभी आपके यहाँ पे साइंस कौन से स्ट्रीम्स में अवेलेबल है, कौन से मीडियम में अवेलेबल है, उसका ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगा आपके जोन में। गेटिंग इट? तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक उर्दू है और एक इंग्लिश है, तो आई वॉन्ट इंग्लिश मीडियम। तो इस पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। देन यहाँ पे एक ऐसा बड़ा सा मस्त वाला ऑप्शन आ जाएगा मेरे सामने। स्ट्रीम साइंस सेलेक्ट कर लिया, मीडियम इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद स्टेटस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, आपको एडेड चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, BMC के अंडर चाहिए, परमानेंट अनएडेड चाहिए, क्या चाहिए। तो मैंने ऐसा ऑल रखा है फिलहाल के लिए, तो मैं ऑल रखा हूँ। कॉलेज टाइप कैसा चाहिए आपको, को एजुकेशन चाहिए, गर्ल्स चाहिए, तो मुझे को एजुकेशन वाला कॉलेज चाहिए। कैसा होना चाहिए, बाइफोकल होना चाहिए कि बाइफोकल में स्पेसिफिक होना चाहिए, तो मैंने फिलहाल वो भी ऑल रखा है। जोन, आई एम सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर जोन जो मेरे एरिया के आसपास है, तो मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मुझे ये जोन का चाहिए। एरिया में जाके, चलो एरिया तो मुझे चल जाएगा कहीं पे भी, जोन अगर सेलेक्ट कर ले तो एरिया का इतना कुछ इशू नहीं है। तो सर्च जूनियर कॉलेज पे क्लिक करेंगे। जैसे सर्च पे क्लिक किया, ड्रॉप डाउन बॉक्स आ जाएगा। देखो ना यहाँ पे पूरा जितने भी उल्लासनगर, अंबरनाथ में जितने भी कॉलेजेस हैं सब आ गए यहाँ पे, सब। अब इसमें सबसे तेज नज़र आपको होना चाहिए स्टेटस पे। यहाँ पे देखो परमानेंट अनएडेड, एडेड दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो जो एडेड कॉलेज है वहाँ पे आपको फीस का थोड़ा सा अच्छा खासा कंसेशन मिलेगा। गेटिंग इट? गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वहाँ पे आपको अच्छा फीस कम रहेगा, एकदम एजुकेशन भी आपका बहुत अच्छे से होगा। एंड जो अनएडेड है वहाँ पे थोड़ा फीस का खाली इशू रहेगा और कुछ नहीं, बाकी सब तो ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे देख ली, चलो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कॉलेजेस वगैरह सब, तो मुझे मेरे मतलब का कॉलेज चुनना है यहाँ पे। तो मुझे सबसे पहले CHM का एडेड कॉलेज चुनना था,
तो मैंने यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लिया। आप देखेंगे बाजू के टैब में फीस भी लिखा हुआ है। ऐसा ना हो कि आपने भर दिया फिर बाद में मालूम पड़ रहा है ओ माई गॉड। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँगा फादर इग्नल कॉलेज का, तो 25,000 फीस है, बट मेरे घर का फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा नहीं है कि मैं 25,000 अफोर्ड कर सकता हूँ खुद के लिए, क्योंकि मेरा एक भाई भी है, मेरी एक बहन भी है, मुझे उससे भी पढ़ाना है। तो मैं 25,000 खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो आई शुड नॉट गो फॉर दैट, यू शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। ओके, देन फिर मैंने देखा और कौन से कॉलेजेस है। फिर मैंने देखा कि SICS का है, ठीक है, एडेड है, कम फीस रहेगा, ये भी मैंने रखा है यहाँ पे। देन उसके बाद में बहुत दूर दूर के कॉलेजेस भरना नहीं है, पास के ही कॉलेजेस भरना है। तो यहाँ पे देखा देन ये भी नहीं चाहिए, हाँ चलो ये एडेड कॉलेज है, यहाँ पे ये भरूँगा, ये भी मैं भरूँगा, ठीक है। तो कैसे मार्क्स अगर काफ़ी अच्छे हैं तो यू कैन गो फॉर एडेड कॉलेज। अगर आपका मार्क्स इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो यू शुड पुट अनएडेड एज ऑल्सो, एंड आपको प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह भी भरना चाहिए मेरे हिसाब से तो आपको भरना चाहिए। ओके, देन मैंने कुछ अनएडेड कॉलेजेस भी चुन के रखे हैं। देन यहाँ पे ओके CHM अनएडेड। तो ऐसे मैंने कुछ कॉलेजेस चुन लिए मेरे लिए, ठीक है। एंड ऐड सेलेक्टेड जूनियर कॉलेज पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब आपको मिनिमम टू मिनिमम एक कॉलेज भरना है, ठीक है। मैक्सिमम आपको कितना भरना है भरो, बट क्या करोगे, इतना एक ही कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो सफिशिएंट भरना, ऐसा नहीं कि 15-20 भर रहे हो। यू शुड बी लाइक वेरी श्योर कि मुझे यहाँ पे लग गया तो मैं एडमिशन लूँगा, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, तो मैंने वो इसके हिसाब से भर दिया यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे मैंने कॉलेजेस सेलेक्ट करके डाल दिए। अब नीचे के टैब में आप जब जाएंगे तो आपने जो शॉर्ट लिस्ट किए, इसको ये प्रोसेस को कहते हैं शॉर्ट लिस्टिंग। तो मैंने शॉर्ट लिस्ट कर दिया कॉलेजेस को। अब मुझे इसको प्रेफरेंस नंबर देना है। प्रेफरेंस शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ चाहत, सबसे ऊपर आपका जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा, आपका मोस्ट प्रिफर्ड जो है वो सबसे फर्स्ट पे होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट में अगर लग गया तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, गेटिंग इट। देन उसके बाद जो है इट्स फाइन, उसके बाद वाले में मतलब आप नहीं भी लिया तो भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट फर्स्ट वन इज़ कंपलसरी। तो ये मेरे को मेरे कॉलेजेस दिख गए यहाँ पे मुझे कॉलेजेस नज़र आ गए, जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए वो नज़र आ गया। अब मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद वो मुझे पूछेगा कि क्या प्रेफरेंस नंबर चाहिए आपको, व्हाट इज द प्रेफरेंस नंबर यू प्रेफर। तो जैसे मैंने आपको कहा प्रेफरेंस नंबर शुड बी इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ चाहत, मतलब सबसे ज़्यादा जो पर सबसे टॉप में रहेगा वो मेरा सबसे मोस्ट प्रिफर्ड, सबसे हाईएस्ट प्रिफर्ड कॉलेज रहेगा, मुझे वो चाहिए मतलब चाहिए ऐसा कॉलेज रहेगा वो। तो सबसे पहले एडेड भरिएगा, फिर अनएडेड, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला प्रेफरेंस जाता है यहाँ पे CHM कॉलेज को, CHM एडेड, देन RKT एडेड। तो बाजू में देखो नंबर डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे 1 2। देन मैं जाता हूँ कि मैं महात्मा गांधी में जाऊँ, फिर उसके बाद मुझे चाहिए कि मैं साउथ इंडियन में चले जाऊँ, ओके। फिर मुझे चाहिए अनएडेड कॉलेजेस, तो मैंने ये CHM और ये ऐसे मैंने यहाँ पे भर दिया, तो मुझे वो दिखेगा। मुझे चाहिए अगर वापस से मैं प्रेफरेंस सेट करना है, आई कैन सॉर्ट आउट प्रेफरेंसेस हेयर, मुझे वापस से सेलेक्ट करना है, आई कैन रीसेट इट हियर। देन मुझे करना है सेव एंड नेक्स्ट। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे वो आपको आपका पूरा दिखा देगा। तो यहाँ पे देखो पूरा क्लियरली दिखा देगा कि क्या ऑर्डर में आपने भरा, 1 2 3 4 5 6, वो ऑर्डर ही दिखा देगा आपको। तो आपको सिर्फ एक बार चेक कर लेना है कि ओके फर्स्ट CHM, सेकेंड RKT, या डन। तो उसके बाद में अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई हियर बाय डिक्लेयर एंड अंडरस्टैंड दैट सब मेरे मर्जी के हिसाब से हो रहा है, कुछ भी मैं किसी के बहकावे में नहीं कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो ऐसे मैंने यहाँ पे भर दिया। अब लॉक ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो वो बोल रहे हैं कि यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई, चेंज और ऑल्टर योर ऑप्शन फॉर्म वंस यू लॉक इट। उनको बोलो यस, कन्फर्म, गेटिंग इट। अब ये हो गया यहाँ पे आपका ऑप्शन फॉर्म लॉक। अब कैसा है ना, एक पर्टिकुलर डेट तक, अभी तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, बट एक पर्टिकुलर डेट तक यहाँ पे देखो ऑप्शन, देखो साइड में यहाँ पे अनलॉक ऑप्शन फॉर्म, आप ऑप्शन फॉर्म अनलॉक कर सकते हो। मतलब अभी मैंने लॉक किया, अभी यहाँ पे देखो करंट स्टेटस लॉक दिखा रहा है, बट मुझे ऐसा है कि नहीं, मुझे एक कॉलेज भरना था, ओ शिट मैं भूल गया, मुझे चाहिए।
You can unlock it, you can do reset, you can just reset your preferences, you can fill it in, then you can again lock it. But after a particular date वो लोग लॉक करने वाले हैं. जैसे पता चल जाएगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो डेट डाल दूंगा कि क्या डेट पे वो लॉक होने वाला है. बट येट सो फार देयर इज अ ऑप्शन जहाँ पे आप अनलॉक कर सकते हो. एक बढ़िया ऑप्शन है वो चीज़. तो एक बार ये हो गया लॉक वगैरह, तो आपको यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक करना है. प्रिंटर है तो प्रिंट करवा दो, प्रिंटर नहीं है सेव एज PDF करो, ठीक है. एंड यहाँ पे सेव पे क्लिक करके छोड़ देना. वो ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट्स में या डाउनलोड्स में जहाँ पे भी आपको सेव करना है वहाँ पे वो चला जाएगा. खाली उसको पर्टिकुलरली लिख के रखना वहाँ पे कि आपने क्या भरा हुआ है, ताकि आपको नाम में कन्फ्यूजन ना हो. सो गाइस दिस इज द मेथड, दिस इज द टेक्निक जिसके ज़रिए आप ऑप्शन फॉर्म 2 फिल कर सकते हो. ओके, सो इफ देयर आर एनी क्वेरीज, यू हैव एनी डाउट, डू लेट मी नो. हम लोग उसको सॉल्व करेंगे. कमेंट बिलो जो भी आपके डाउट्स हैं, वी वुड रिस्पॉन्ड टू इट. ओके गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.